स्टूडेंट, जेके ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग करने वाले 10th स्टैंडर्ड का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 करने वाले। देखो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। कितने? 5 क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हम लोग ने सब कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा समझ के लेना है और इजी है, बस आपको समझना है अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस फॉर मेकिंग अर्थन पोट्स। ही मेक certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 rupees more than the four time total number of pots he make one day in one day. If a production cost for all pots per day is rupees 600, find production cost of one pots and number of pots he make पर डे। क्या बोला है, एक कासम नाम का आदमी है, वो क्या कर रहा है, पोट मतलब क्या हो रहा है, घड़ा बना रहा है। ठीक है, मटके का घड़ा होता है ना, वो बना रहा है। ठीक है, उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, पूरे एक दिन में बनाने में 600 रुपए जा रहा है। एक पॉट बनाने में कितना खर्चा जा रहा है हमको निकालना है। ठीक है, और उसके बाद कितना पॉट वो बना रहा है, एक दिन में कितना पॉट बना रहा है वो अभी हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या निकालना है, पॉट्स निकालना है। तो सबसे पहले इसमें लिख लो, सपोज कौन है, कासम, यहाँ पे लिखो सपोज मिस्टर कासम, सपोज मिस्टर कासम runs a small business, small business of making earthen pots। earthen pots, ठीक है, वह क्या कर रहा है, अर्थन पोट्स बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, सपोज मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस मेकिंग अर्थन पोट्स विल बी, यहां लिखो बी लिखो या तो विल बी लिखो चलेगा, विल बी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, पूरे दिन भर में कितने पोट्स बना रहा है, वो एक्स बना रहा है, वो हमें नहीं पता, वही तो हमें पता करना है। ठीक है, पूरे दिन भर में कितने पॉट बना रहा है, वो एक्स पॉट बना रहा है। या तो ऐसा लिख सकते थे आप डायरेक्ट, सपोज मिस्टर कासम मेकिंग एवरी डे इन एक्सपोर्ट, ऐसा लिखो, या तो ये पूरा लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस। तो क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे वो कुछ पॉट्स बना रहा है, डेली बेसिस पे कुछ पॉट्स बना रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स। ठीक है, एक पॉट बनाने में क्या प्रोडक्शन जा रहा है, कितना पैसा खर्चा जा रहा है। ठीक है, वो हमको देखना है। क्या दिया हुआ है, ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर देन, क्या बोला है, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना, एक्स, तो 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ये क्या कर रहा है, वो हर दिन इतना पॉट बना रहा है, हर दिन क्या कर रहा है, इतना पॉट बना रहा है। उसके बाद क्या बोला है, ही मेक वन डे, एक दिन में वह क्या कर रहा है, इतना पॉट बना रहा है, एक दिन में इतना पॉट वह बना रहा है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, कहा गया इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोट्स पर डे ऑफ रुपीज 600। क्या बोल रहा है, जितने भी पॉट्स वो बना रहा है पूरे दिन में, तो उसका खर्चा कितना जा रहा है, 600 रुपया जा रहा है। कितना खर्चा जा रहा है, 600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो ये भी लिख लो, यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोट्स, यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे। ठीक है, वन डे, इसको एक काम करो यहां लिखो, इन वन डे इज 600 रुपीज। ठीक है, एक दिन में जितना भी वो पॉट बना रहा है उसका खर्चा कितना जा रहा है, 600 रुपया जा रहा है। ठीक है, अब वह कितना पॉट बना रहा था हमें नहीं पता, कितना पॉट बना रहा है, एक्स पॉट बना रहा है।
कितना पॉट बना रहा है x, और कितने पॉट्स हर एक दिन में कितना बना रहा है, इतना कॉस्ट उसका खर्चा है। एक पॉट में कितना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। यहाँ पे लिखो 10x प्लस 40 इक्वल टू कितना खर्चा टोटल जा रहा है, 600 रुपया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो ये हो जाएगा x इंटू एक्स 10x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 40x इक्वल टू, एक काम करो 600 को यहाँ भेज दो, 600 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब एक काम करो पूरे को 10 से डिवाइड कर दो, पूरे को 10 से डिवाइड करो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम लोग कर रहे थे, ये हो जाएगा 60x स्क्वायर, पहला क्या दिया है प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 60 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए हमें 4 चाहिए, तो 10 6 जा करो, यहाँ हो जाएगा 10 6, ये x इधर x इधर, तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा x, क्या बचेगा x प्लस 10 माइनस यहाँ कॉमन क्या निकलेगा 6, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस यहाँ बचेगा 10 इक्वल टू 0। दोनों सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो x प्लस 10 और ये लिखो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 0 क्या करो, दोनों को बांट दो, 0 क्या करेंगे, दोनों को बांट देंगे। हमारा देखो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस वहां जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। अब क्या बोल रहा है, एक दिन में कितने पॉट बना रहा है, वह 6 पॉट बना रहा है। कितने बना रहा है 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिन में 6 पॉट बना दे, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, देखो लास्ट में पूछा है ना, कहाँ पूछा है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पॉट इन पर डे, यही लिखा है क्या, ही मेक, नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे बी 6 पॉट्स। वो क्या बना रहा है, कितने पॉट बना रहा है, 6 पॉट बना रहा है। एक दिन में कितने पॉट बना रहा है 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना कॉस्ट खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग ने लिखा वही लिखो, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ईच पॉट। ठीक है, एक पॉट में कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है 10x प्लस 40, तो 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 6 हो जाएगा 60 प्लस 40, कितना हो गया 100 रुपया। एक पॉट में कितना खर्चा रुपया हो रहा है 100 रुपया, तो कितना हो गया 100 रुपीज, यानी 6 पॉट का कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो उसका टोटल खर्चा हो रहा है ना 600 रुपया, उसका टोटल खर्चा 600 रुपये ही हो रहा था ना, तो वही चीज तो हमको लिखना है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना हो रहा है 100 रुपीज, कितना हो रहा है 100 रुपीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो समझ में आया। देखो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, क्या बोला है, एक मिस्टर कासम नाम का आदमी है, वह क्या कर रहा है, स्मॉल बिजनेस चालू किया, किसका, पॉट बनाने का, मट्टी का घड़ा बनाने का उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, हर दिन उसका कुछ खर्चा जा रहा है, हर दिन उसका कुछ खर्चा जा रहा है। कितना खर्चा जा रहा है 600 रुपया, और कितने पॉट बना रहा है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग ने उसको क्या किया, सपोज किया x सपोज किया, तो एक पॉट में कितना खर्चा आ रहा है वो भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग ने वो पूरा लिख लिया। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, कितना पॉट बना रहा है x, कितना खर्चा जा रहा है इतना, टोटल खर्चा कितना जा रहा है इतना। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 10x स्क्वायर आ गया, इसको इससे किया तो 40x आ गया, और ये वाले पार्ट को उठा के यहाँ ले लिया तो माइनस हो गया। पूरे को मैंने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, पूरे को 10 से डिवाइड करने के बाद क्या बच गया मेरा x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब पहले एंड लास्ट का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 60 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए था, 4। तो 10 6 60 होता है, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही आता है प्लस में, ठीक है। तो ये पूरा उठा के मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये पूरा लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन मेरा क्या निकल रहा है, x। तो x को बाहर निकाला, क्या बचा, x अंदर और 10 इधर, माइनस 6 इधर। अब दोनों में से कॉमन क्या था, माइनस 6, यहाँ पे रख दिया, माइनस माइनस प्लस 6 अंदर आ गया। यहाँ पे देखो 10 6 60 होता है, मैंने दोनों कॉमन हो गया, इसको वन टाइम लिख दिया, बाहर वाले को साथ मिला दिया। फिर जीरो को मैंने क्या किया, बांट दिया। जीरो को बांटने के बाद 10 प्लस में था, यहाँ जाके माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो प्लस होगा। माइनस में कभी क्या होता है, पॉट कुछ बनता है क्या, नहीं बनता, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा, माइनस वाला, ये वाला आंसर आएगा। तो अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, वो हर दिन कितना पॉट बना रहा है, 6 पॉट बना रहा है। कितना बना रहा है, 6 पॉट। उसके बाद क्या बोला है, एक पॉट में कितना खर्चा लग रहा है, एक पॉट में उसका प्रोडक्शन का खर्चा कितना लग रहा है हमको देखना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मेरा देखो यहाँ पे दिया हुआ, मैंने ये तो निकाला था ना, एक पॉट में कितना खर्चा लग रहा है, इतना रुपया खर्चा लग रहा था, कितना, इतना 10x प्लस 40, ठीक है। फिर मैंने x का वैल्यू यहाँ पुट किया, 10 इंटू 6 60 हो गया, प्लस ये क्या, तो कितना जा रहा है एक पॉट में खर्चा, 100 रुपया। टोटल कितना पॉट बना रहा था, 6, तो कितना टोटल उसका खर्चा हो रहा था, 600 रुपया, ठीक है। अब समझ में आया आप लोग को, तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, प्रतीक take 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। प्रतीक नाम का एक आदमी है, क्या कर रहा है, वो डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है। डाउनस्ट्रीम में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब पानी, एक बोट में बैठा है, और वो क्या कर रहा है, डाउनस्ट्रीम मतलब जो पानी का फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, उस फ्लो में क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब जब पानी के फ्लो में हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो स्पीड क्या होती है, उसकी थोड़ी बढ़ जाती है। स्पीड अगर मान लो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो 20 में चला जाएगा, 20 50 में, जिस प्रकार से पानी का फ्लो रहेगा उस फ्लो में क्या होगा, वो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम में क्या कर रहा है, वो जा भी रहा है और रिटर्न उसी जगह पे वापस भी आ रहा है, रिटर्न उसी जगह पे क्या कर रहा है, वो वापस भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो देखो लिखा है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं, उसके हिसाब से करते हैं हम लोग। क्या पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, प्रतीक लिखा है, क्या लिखा है, प्रतीक टेक 8 आवर्स, 8 आवर क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, 8 आवर्स टू ट्रैवल, 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। वह क्या कर रहा है, रिटर्न वापस भी आ रहा है, सेम स्पॉट पे क्या कर रहा है, वो रिटर्न आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए थोड़ा समझने के लिए। क्या कर रहा है, यहाँ ए है, यहाँ है बी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा रहा है, ये पानी का फ्लो है, मान लो पानी इस प्रकार से इस साइड जा रहा है, ठीक है, पानी का फ्लो इस साइड में है। यहाँ पे मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए। अब पानी का फ्लो इस साइड है, ये क्या कर रहा है, इस साइड जा रहा है। टोटल कितना किलोमीटर जा रहा हुआ, 36 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, प्रतीक नाम का एक आदमी 8 किलोमीटर की स्पीड से वह डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, सेम वह जा भी रहा है, सेम वही स्पीड में क्या कर रहा है, रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो इसमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। अब जो बोट की स्पीड, वाटर की जो स्पीड है, कितनी स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इसको लिख लो यहाँ पे सेम टू सेम लिखो, द स्पीड ऑफ वाटर 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो वाटर की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आगे देखते हो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर कर, मतलब जो अभी का स्पीड है वाटर का कितना रहेगा। तो उसी को क्या करना, हमें पता करना है। यहाँ पे लिखो सपोज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है, बी एक्स किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। जो अभी का स्पीड है वाटर का कितना है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से उसका क्या है, स्पीड है। तो ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं और अपस्ट्रीम के हिसाब से क्या बनता है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो देयरफॉर द बोट स्पीड
स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के हिसाब से हमारा देखो क्या बनेगा, यहां लिखो 12 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स। अब उसी के हिसाब से हम लोग को क्या लिखना है, अपस्ट्रीम लिखना है, ये सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड से आएगा। अब देखो किलोमीटर पर आवर से आया तो इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से समझ के लेना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला क्या हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग पहले किसके लिए लेते हैं, इसके लिए लेते हैं, किसके लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। तो अब इसको क्या करो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, या तो पहले लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ लिख लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारा देखो पहले वाले के लिए, पहला वाला क्या हमारा डाउनस्ट्रीम के लिए कितना लग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर लग रहा है, स्पीड कितना लग रहा है 12, और डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर स्टार्टिंग में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर, देखो हम लोग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। चलो हमारा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या बन रहा है, वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो टाइम इसको लिख लो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारा 36 किलोमीटर, और स्पीड क्या था हमारा 12 प्लस एक्स, ठीक है। ये हम लोग ने लिख लिया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, देखो ये किसके लिए निकाला, डाउनस्ट्रीम के लिए निकाला, अब अपस्ट्रीम के लिए निकालते हैं, सेम यही करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के लिए लिख लो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था सेम 36 किलोमीटर, स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये हम लोग को t1 भी मिल गया, t2 मिल गया। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन वापस क्या बोला है, वही सेम ए से लेके बी तक जा रहा है और बी से लेके ए तक वह क्या कर रहा है, आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना आवर्स लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है, जाने और आने में कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। तो t1 हमारे पास कितना मिला है, t1 देखो कितना मिला है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, कितना मिला है 12 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा दो इसको, प्लस t2 कितना मिला है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, यहाँ लिखो 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8 आवर्स। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 36 यहाँ भी है, यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ लिखो 36 ब्रैकेट में 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 36 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स। यहाँ पे देखो अगर ये मैं देखूं एक फॉर्मूला के रूप में, कौन सा वाला, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये a हो गया ये b हो गया, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये 36 मेरा एज इट इज रहेगा। आगे यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 12 प्लस 12 24 अपॉन यहाँ पे लिखो 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये पूरे को उठा के यहाँ भेज दो और ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 144 प्लस एक्स का स्क्वायर, 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर ये 8 को मैं यहाँ भेज दूं तो देखो हमारा क्या होता है 36 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। 8 से कैंसिल हो रहा है क्या, 8 1 जा 8 3 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 36 3 जा अगर हम लोग करें तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है मल्टीप्लाई ऐसे करते, 6 3 जा करते, 6 3 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 108 इज इक्वल टू ये कितना है 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वाले पार्ट
इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, प्लस में है ना, चेक करो, प्लस में नहीं है माइनस में है, प्लस में नहीं है माइनस में, चेक कर लो इसको एक बार, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये वाले पार्ट को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, ये हमारा हो गया x का स्क्वायर। अब इसको माइनस करो, 144 में से कितना माइनस होगा, 108, मतलब 36 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 36, इसको यहाँ भेज दो, x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 6 आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में वापस हम लोग को क्या पूछा गया था, सपोज द स्पीड ऑफ बोट इन करंट वाटर, अभी के टाइम पे बोट का करंट वाटर का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या है उसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा आईएमपी है, थोड़ा अच्छे से समझ के लेना, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या बोला है, पिंटू टेक 6 डे मोर देन those of Nisu for complete the certain work. If they work together, they finish in it 4 days. How many days would you take to complete the work if they work alone? अगर क्या बोला है, पिंटू और निशु नाम के दो लोग हैं, ठीक है, कोई काम वो लोग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक जन को कितना लग रहा है, एक जन को कुछ समय लग रहा है, दूसरे को भी कुछ समय लग रहा है, तो लोग क्या बोला है, दोनों अगर मिलके काम करे, दोनों अगर मिलके काम करे तो क्या कर रहे हैं, 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में, 4 दिन में वो लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वो दोनों अकेले अकेले करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कौन है, एक पिंटू है और एक निशु है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निशु है, तो निशु को हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखो सपोज, कौन है ये, निशु, यहां लिखो क्या लिखा है, निशु। सपोज निशु कंप्लीट द वर्क इन एक्स डे, ठीक है। निशु क्या कर रहा है, एक्स डे में क्या कर रहा है, वह वर्क कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा कौन है, पिंटू, पिंटू कंप्लीट द वर्क इन क्या बोला है, पिंटू टेक 6 डे मोर देन, मतलब क्या कर रहा है, इससे 6 दिन लगा रहा है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 डे, x प्लस 6 डे किसको लग रहा है, पिंटू को। पिंटू क्या लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, उससे ज्यादा दिन लग रहा है, ठीक है, मोर बोला इसलिए ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर कोई भी इंसान है काम कर रहा है, वह 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, क्या होगा, वह 4 दिन में काम कंप्लीट अगर कर रहा है, जैसे अगर मैं लिखूं 4 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 1/3 हम लोग क्या करें, उसको 2 दिन अगर लगाना तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, मतलब 2 के हिस्से में बटेगा। और वही 3 दिन लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। वही अगर 4 दिन लग रहा है, जैसे यहाँ पे 4 दिन लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1/4 1/4, मतलब इतना इतना भाग एक एक दिन में मैं काम करूंगा, इतना इतना भाग क्या करूंगा, एक एक दिन में मैं काम करूंगा, ठीक है। ये समझ में आपको। अब उसी के हिसाब से हमें पता करना है कि पिंटू को 4 दिन लग रहा है और निशु को 4 दिन लग रहा है, ठीक है। पहले हम लोग अलोन का लिखते हैं, फिर 4-4 दिन का लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो निशु है, सबसे पहले लिखो निशु वर्क इन 1 डे, एक दिन में उसको कितना लगेगा, 1/x डे, 1/x डे। अगर वही निशु 4 दिन में कर रहा है, कौन, निशु वर्क इन 4 डे, 4 डे में क्या हो जाएगा फिर ये 4/x डे। सेम कौन है, पिंटू, लिखो पिंटू वर्क इन 1 डे, 1 डे के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/x डे। और दूसरा फिर क्या हो जाएगा, पिंटू वर्क इन 4th डे, हिसाब से क्या हो जाएगा, 4/x इज इक्वल टू डे। समझ में आया। अब एक दिन में उसको इतना टाइम लग रहा है, 4 दिन में इतना, एक दिन में इसको और 4 दिन में इसको इतना, ठीक है। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब प्लस कर लेते हैं हम लोग, दोनों मिलके वह काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। यहाँ पे लिखो
पिंटू का देखो हमारा क्या दिया हुआ, x प्लस 6 दिया, इसको x प्लस 6 लिखो, यहाँ पे नहीं, ए यहाँ पे x प्लस 6 और ये भी हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखो पिंटू और निशु, तो पिंटू निशु वर्क इन 4 डे, यहाँ पे लिखो निशु वर्क इन 4th डे, 4th डे, प्लस दूसरा कौन है, पिंटू, लिखो यहाँ पे पिंटू वर्क इन 4th डे। ठीक है, टोटल मिला के कितना, वो लोग कितना, दोनों मिला के एक दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 4-4 के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 4/x प्लस 4/x प्लस 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 को थोड़ा अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, 4 को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 6 ब्रैकेट में 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारा 4, ब्रैकेट में हो जाएगा ये x प्लस 6 प्लस x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना x इंटू एक्स प्लस 6, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, देखो क्या हो जाएगा, ये 4 ब्रैकेट में x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन में x इंटू एस, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 4 को ऐसे ही रखो और ये वाले पार्ट को 2x प्लस 6 को ऐसे ही रखो, ये पूरे को यहाँ भेज दो इक्वल टू, ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही आने वाला है। अब एक काम करते हैं, ये पूरे पार्ट को यहाँ भेज देते हैं, ये पूरे को यहाँ भेज देते हैं, देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस में, यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, देखो हमारा क्या हो जाएगा 24x का स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके 24 लाना है और माइनस प्लस कितना लाना है 2 लाना है, तो 6 4 जा, हमारा कितना हो जाएगा 6 4 जा, तो x इधर x इधर। अब इसके बदले क्या करेंगे, पूरा पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कॉमन निकाल लो, x बाहर, x माइनस 6 प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकालो x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम हो गए, इसको वन टाइम लिख लो, x माइनस 6 ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 0 क्या करो, दोनों को बांट दो, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों मिला के कितने काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, निशु का लिख लेते हैं, निशु कंप्लीट वर्क इन 6 डे, निशु कंप्लीट वर्क इन 6 डे, यहाँ पे लिखो निशु कंप्लीट वर्क इन 6 डे, निशु कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, अकेले अगर काम करेगा तो 6 दिन में, दूसरा कौन है पिंटू, लिखो यहाँ पे पिंटू कंप्लीट वर्क इन, कितना था हमारा x प्लस 6 डे, x प्लस 6 डे यानी कि कितना हो जाएगा, ये कितने दिन में काम करेगा 12 दिन में, अगर ये अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा उसको 12 दिन में, यानी निशु को 6 दिन लग रहा है और पिंटू को कितना दिन लग रहा है 12 दिन लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया।
जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, इफ 460 इज dividend by the natural number, question is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the question and divisor। हमें क्या बोला, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें पता करना है। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये हमें क्या करना है, पता करना है। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, डिवाइजर को एक काम करो, सपोज कर लो x, यहां पे लिखो सपोज डिवाइजर बी x, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यहां लिखो डिविडेंड कितना दिया हुआ है 460। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां लिखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 more than 5 times the divisor, 5 times the divisor, डिवाइजर से क्या 5 टाइम बड़ा, यानी कि कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, रिमाइंडर हमें कितना दिया हुआ, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 1 दिया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोग ने एक चीज देखा है, क्या देखा है, डिविडेंड। एक हम लोग ने आगे कुछ रूल देखा होगा 7वीं 8वीं में, उसके हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अब इसके हिसाब से क्या करो, वैल्यू पुट करो। डिविडेंड हमारा कितना है 460 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है x, और क्वेश्चन कितना है हमारा 5x प्लस 6, और रिमाइंडर कितना है 1, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा 460, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको यहाँ भेज दो, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस, इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 459 इज इक्वल टू 0, 459 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, चेक करो, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x, क्या दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना, याद रखना है यहाँ माइनस लगाना है, माइनस क्या हो जाएगा 459 इज इक्वल टू 0। अब देखो इतना बड़ा तो हम लोग फैक्टर निकाल नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको कंपेयर मेथड से सॉल्व हम लोग जैसे किए थे, यहाँ पे लिखो देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 459। इसमें हम लोग डेल्टा निकालते थे, डेल्टा का क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5, और c कितना है माइनस 459। यहाँ पे लिखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा, ये हो गया 20 इंटू ये हो जाएगा 459। आगे इसका डबल लिखते हैं सीधा, ये हो जाएगा 36 प्लस है, ये क्या है प्लस, ठीक है। अब एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, 9 2 जा 18 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, कितना आ गया 9180। अब इसको प्लस कर दो, प्लस करो, 0 प्लस 6 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और ये 9, कितना आ रहा है 9216 आ रहा है, किसका डेल्टा का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 9216। अभी x का फॉर्मूला हमारा क्या था, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास कितना है 6 प्लस माइनस अंडर रूट
इसका वैल्यू कितना मिला है 9216 अपॉन 2, ए कितना हमारे पास 5, ठीक है। ये लिखो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 9216 डिवाइड बाय 10। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस इसको क्या करो 2 बार लिख लो, प्लस माइनस इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -6 प्लस अंडर रूट में 9216 अपॉन 10 और करके वापस लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू -6 माइनस अंडर रूट में 9216 डिवाइड बाय 10। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखो x इज इक्वल टू -6 प्लस, अब देखो ये 9216 किसका स्क्वायर है, अगर देखा जाए तो किसका स्क्वायर है 96 का, डायरेक्ट में लिखता हूँ अपॉन 10, ठीक है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 96 में 6 जाएगा कितना बचेगा 90 अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू कितना आ गया 9। और करके यहाँ लिखो और अगर ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको यही लिखता हूँ, चलो x इज इक्वल टू -6 माइनस ये हो जाएगा 96 अपॉन 10, यहाँ पे लिखो ये इसके लिए हो गया, और ये वाला हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो कितना आ जाएगा -100 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10, 100 अपॉन 10। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, -10 अपॉन 2, -10 अपॉन 2 हमारा नहीं आएगा आंसर, तो हमेशा हमारा जो माइनस में आंसर आता है उसको हम लोग नहीं लिखते। पॉजिटिव वाला हमारा आंसर कितना है 9, तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे लिखो लास्ट में देयरफॉर द डिवाइजर इज 9, द डिवाइडर इज 9, ठीक है। देखो एक मिनट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, सही है क्या चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 2.6 का 2.6 का क्वेश्चन नंबर 9, देखो डिवाइजर कितना आ गया 9 आ गया। हमको क्वेश्चन भी निकालने बोला था ना, क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5x प्लस 6, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6, 5x कितना मिला 9 प्लस 6, x कितना मिला 9, तो 9 5 जा ये हो गया 45 प्लस 6 कितना आ जाएगा 51, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा 51, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम नहीं है पैरेललोग्राम है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। और क्या दिया हुआ है AB पैरेलल CD and its area is 36 square centimeter. From the information given figure and find the length of all side of quadrilateral ABCD, find the empty boxes to get the solution. अब दिए गए जो empty boxes है उसको क्या करना है सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, quadrilateral ABCD is a parallelogram, AB पैरेलल क्या है CD को, जो AB है वो CD को क्या है पैरेलल है। उसके बाद क्या बोला, एरिया ऑफ quadrilateral ABCD इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब देखो दोनों सेम था इसलिए ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट को दोनों को सेम लिख दिया, AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD दोनों को प्लस करके हाइट हमारा क्या दिया हुआ है AM दिया हुआ, कितना दिया हुआ है AM, तो यहाँ लिखो AM, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हमारा एरिया कितना दिया था 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1/2 AB कितना है x और हमारा CD कितना था 2x प्लस 1, ये हम लोग ने लिख दिया। AM कितना है हमारे पास x माइनस 4, ठीक है। अब ये 2 को यहाँ भेज दो तो देखो क्या हो जाएगा, ये 33 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो गया 33 टू ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू, अब एक काम करो ये वाले से पूरे को मल्टीप्लाई करो, ये वाले से पूरे को मल्टीप्लाई करो, या तो ये वाले से पूरे को करो, जैसे करना आपको वैसे कर सकते हो। यहाँ पे लिखो 3x इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है। और ये वाले को मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ, चलो इस पार्ट को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या दिया है 66 इक्वल टू, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 12x, आगे प्लस 1 इंटू एक्स 1x, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस
-4, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, इक्वल टू 3x²। 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -11x -4, इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 3x² -11x -4 -66 इक्वल टू 0, -66 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3x² -11x माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा -70 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 7 3 जा 21 यानी 210 x का स्क्वायर, पहला क्या दिया माइनस 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 प्लस, अभी मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 210 चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें कितना चाहिए 210 और माइनस प्लस करके कितना चाहिए 11 चाहिए, तो 21 10 जा कर देते सीधा सीधा 21 into 10 x इधर x 21 10 जा कितना होता है 210, 21 में से 11 जाएगा तो कितना 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यहाँ पे लिखो 3x² -21x प्लस 10x -70 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालो, देखो कॉमन क्या निकलेगा 3x बाहर निकले तो यहाँ क्या बचेगा x, ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 x -7 प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो x -7 और ये 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, 0 बांट लो, ये हमारा हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 7 और 3x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू -10/3, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा था लास्ट में, देखो ये दो वैल्यू निकल गया बट निगेटिव, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, लेंथ हमारा क्या होता है निगेटिव होता है क्या, मतलब ये पार्ट हमारा होगा क्या, नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ए बी, चेक करो ए बी यहाँ पे लिखो, देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा 7, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है क्या 7, ए बी कितना हो जाएगा 7, उसके बाद सी डी मतलब ये पूरा सी डी कितना था हमारे पास 2x + 1, 2x + 1, तो 2 into 7 + 1, 7 2 जा 14 + 1 यानी कितना हो जाएगा 15, तो सी डी हमारा कितना हो जाएगा 15, ए बी कितना हो गया 7। उसके बाद और क्या निकाला है ए डी इक्वल टू ए बी, यानी कि देखो किधर है ए डी इक्वल टू ए बी, ये दोनों को इक्वल बताया, ठीक है। तो यहीं पे लिखो, यहाँ लिखो ए डी इज इक्वल टू ए बी, कितना दिया हुआ है x -2, तो x कितना मिला हमारा 7 -2 कितना हो जाएगा 5, यानी ए डी इज इक्वल टू ए बी, हमारा कितना हो जाएगा 5, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यूनिट, यहाँ भी लिख लो यूनिट, यहाँ भी लिख लो यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ने कर लिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।